बरगद के पेड़ का भूत। आज हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें बताती है कि पुरानी और स्थापित परंपराओं को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। आज हम सीधे एक ऐसे गांव में चलेंगे जहां विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना लगभग नामुमकिन है। ये कहानियां, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ डराने के लिए होती थीं? जी नहीं, ये अक्सर समाज में एक तरह का अनुशासन और खौफ बनाए रखने के लिए गढ़ी जाती थी। तो चलिए इस रहस्य से भरे सफर पर एक साथ निकलते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई इन सदियों पुरानी गांव की चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। आज की हमारी ये कहानी इसी बात का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। हम देखेंगे कि जब पुरानी परंपराएं और आज की आधुनिक तर्कवादी सोच आपस में टकराती हैं तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भाग 1 से, ससुराल का सफर। देखिए, हमारा मुख्य किरदार है शिवलाल, जो अपने ससुराल पहुंचता है और वहां उसका स्वागत एकदम पारंपरिक और शानदार तरीके से होता है। उसके ससुर, जिन्हें प्यार से बाबा कहा जाता है, बहुत ही गर्मजोशी से उससे मिलते हैं। उसके सामने पीतल की एक बड़ी सी थाली सजाई जाती है जिसमें चावलों का पहाड़ है, दाल, कई तरह की मछलियां और ढेरों मिठाइयां हैं। सब कुछ बहुत ही खुशनुमा लग रहा है ना? लेकिन सच कहूं तो गांव वालों का ये जरूरत से ज्यादा प्यार दरअसल एक अनकही बेचैनी और डर को छिपा रहा है। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ विचारों का एक बहुत ही स्पष्ट टकराव है। एक तरफ हमारे गांव वाले हैं, जगतराम काका, शिवलाल की पत्नी गौरी और बाबा। इन सब के दिलों में सूरज ढलने के बाद उस पुराने बरगद के पेड़ को लेकर एक बहुत ही गहरा और असली डर बसा हुआ है। उनके लिए वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा शिवलाल है। वो इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और भूत प्रेत की सभी चेतावनियों को एकदम बकवास समझकर खारिज कर देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, अनदेखी चेतावनी। यहीं से असली खतरे की घंटी बजना शुरू होती है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये समझना आसान हो जाएगा कि शिवलाल ने किस तरह खुद को मुसीबत में डाला। सुबह वो गांव में अपने एक दोस्त के घर के लिए निकलता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब दोपहर ढलने लगती है तो वो अंधेरा होने से पहले घर लौटने की चेतावनियों को बिल्कुल अनसुना कर देता है। शाम को जगतराम काका उसे लालटेन देने की पेशकश करते हैं, पर वो उसे भी ठुकरा देता है। अब पुराने समय में ऐसी चेतावनियां दरअसल रात के वक्त लोगों को सुरक्षित रखने का एक तरीका हुआ करती थीं। लेकिन शिवलाल ठहरा आधुनिक सोच वाला, और वो रात के घुप अंधेरे में बिल्कुल अकेला उस डरावने बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है। खैर, वो किसी तरह ससुराल वापस तो आ जाता है, लेकिन अब उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। वो बहुत ही अजीब सी शांति में है। जब उससे बरगद के पेड़ के बारे में पूछा जाता है तो वो सवालों से कतराता है और सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी ये भयानक खामोशी तुरंत ही ये इशारा कर देती है कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। और अब शुरू होता है भाग 3, खौफनाक रात। रात के इस सन्नाटे में जो होता है वो सच में डराने वाला है। गौरी की नींद अचानक कुछ अजीब और खौफनाक आवाजों से खुलती है। वो देखती है कि शिवलाल बिस्तर पर नहीं है। घबराकर वो अपने पिता को जगाती है और दोनों रसोई की तरफ जाते हैं। और वहां रसोई में वो क्या देखते हैं? शिवलाल जमीन पर बैठा है और किसी भूखे जंगली जानवर की तरह कच्चा मांस और हड्डियां चबा रहा है। वो अब उनका शिवलाल नहीं रहा, वो पूरी तरह से किसी अनजान भयानक शक्ति के कब्जे में है। और फिर उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, मुझे और कुछ चाहिए, मेरी भूख अभी नहीं मिटी। जरा उस पल की दहशत को महसूस कीजिए। ये वो भयानक क्षण है जब ससुर के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे तुरंत रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। इस अफरा तफरी में ससुर तुरंत मदद के लिए उस काली रात में बाहर दौड़ पड़ते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। उन्होंने अपने बचाव के लिए हाथ में एक चाकू रखा हुआ है। लोक कथाओं में लोहे या धातु को बुरी शक्तियों से बचने का एक अचूक पारंपरिक उपाय माना जाता है। वो बेतहाशा भाग रहे हैं ताकि गांव के विशेषज्ञ धर्मू दादा को जल्दी से जल्दी खोज सकें। जो हमें लाता है इस कहानी के चौथे और अंतिम चरण पर, भूत से छुटकारा। ऐसे मौकों पर गांव में ओझा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है और हमारी कहानी में ये भूमिका धर्मू दादा निभाते हैं। ओझा एक ऐसा पारंपरिक विशेषज्ञ होता है जिसे लोक जादू, आध्यात्मिक इलाज और भूत भगाने में महारत हासिल होती है। आप इन्हें गांव के रक्षक के रूप में देख सकते हैं जो इंसानों और उस अनदेखी दुनिया के बीच खड़े होते हैं। भूत भगाने की उनकी ये प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। ये एक एक कदम करके आगे बढ़ती है। सबसे पहले वो बेहोश शिवलाल पर हावी उस काली शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। फिर
उस आत्मा को चुनौती देने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली पारंपरिक मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके बाद एक अभिमंत्रित वस्तु, यानी जिस पे मंत्र पढ़ा गया हो, उसे सीधा उस अदृश्य शक्ति की ओर फेंका जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि वो आत्मा उस कमरे से पूरी तरह भाग नहीं जाती। आखिरकार शिवलाल अब सुरक्षित है, लेकिन धर्मदादा जानते हैं कि खतरा टला नहीं है। वो वादा करते हैं कि अगले ही दिन वो एक सुरक्षा ताबीज बनाएंगे जिसे माधुली कहा जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन मान्यताओं में सिर्फ एक बार भूत को भगा देना काफी नहीं होता। आगे की सुरक्षा के लिए आपको लगातार आध्यात्मिक उपाय करने ही पड़ते हैं। और जाते जाते गांव के एक बुजुर्ग की एक चेतावनी सब कुछ फिर से सवालों के घेरे में ला देती है। उनका कहना है कि वो बुरी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है, वो बस दूर गई है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बरगद के पेड़ का वो भूत कभी दोबारा वापस आएगा? क्या सूरज ढलने के बाद ये गांव कभी भी सच में सुरक्षित महसूस कर पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं?